जैसा कि हमको पता है कि मून बहुत ही फेवरेट है हम लोगों का, तो आज पता करते हैं कि मून तक की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सब लोग सीखो कि हम लोग अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पैरालॉक्स मेथड से। क्लियर? पैरालॉक्स मेथड से नेक्स्ट टॉपिक है पैरालॉक्स मेथड। कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि सर कैसे हम लोग पता करते हैं कि किसी स्टार की डिस्टेंस हमसे कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर कैसे पता करते हैं कि कोई भी स्टार या कोई भी प्लेनेट अर्थ से कितनी दूरी पे है। तो एक सिंपल सा मेथड साइंटिस्ट ने निकाला, उस मेथड का नाम था पैरालॉक्स मेथड। क्या नाम था? पैरालॉक्स मेथड। पैरालॉक्स मेथड से हम मेनली डिस्टेंस निकालते हैं दो प्लैनेट्स के बीच में, या सैटेलाइट के बीच में, या किसी स्टार के बीच में। इसको पढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। पहली चीज़ क्या है कि एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल। इसको बोलते हैं पैरालॉक्स एंगल। पैरालॉक्स एंगल क्या होता है? एंगल समझो बहुत आराम से। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये भी मैं बताऊंगा। इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम एक काम करते हैं। अगर हमको एक आर्क ले लेते हैं कुछ ऐसा, अगर एक स्फीयर हो, बहुत बड़ा स्फीयर हो, उसका एक स्मॉल पार्ट कट करेंगे तो वो लीनियर शेप में होगा। ठीक है, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा स्फीयर है। इस स्फीयर का एक छोटा सा अगर हम पार्ट कट करें किसी सेंटर से, तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये पार्ट कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा लीनियर पार्ट। ठीक है, ये जो एंगल है ये थीटा है, इसी को बोलते हैं पैरालॉक्स एंगल। क्या बोलते हैं? पैरालॉक्स एंगल। इसका यूज कैसे पता करेंगे वो बात की बात है, पहले फॉर्मूला कैसे निकलते हैं समझो। सपोज करते हैं हमको एंगल पता होता है, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, और इनमें से कोई भी एक हाइपोटेनियस ले सकते हैं हम लोग। सपोज करते हैं ये हाइपोटेनियस है, ये इसका परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये जो साइड है ये इसकी क्या होगी? रेडियस होगी। बिल्कुल सही। और ये क्या होगी? इसकी आर्क होगी। यानी कि साइन थीटा परपेंडिकुलर की जगह क्या रखेंगे? आर्क, और हाइपोटेन्यूस की जगह क्या रखेंगे? रेडियस। क्लियर? यानी कि आर्क इक्वल टू आ गया साइन थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, कुछ यही फॉर्मूला में लिखा था, आर्क इक्वल टू रेडियस इंगल एंगल। अब हमको पता है कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। यानी कि साइन में अगर किसी भी एंगल की वैल्यू नेग्लेक्जिबल हो तो उसकी वैल्यू वही होती है जो एंगल की वैल्यू होती है। यानी कि साइन, अगर हम कैलकुलेटर में चेक करिए, विश्वास नहीं तो आप कैलकुलेटर खोल के चेक करिएगा, साइन 0.01 की वैल्यू निकालिएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.01 ही आएगी। करके देख लेना। इसका मतलब में ये पता चलता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू में अगर थीटा नेग्लेक्जिबल है तो साइन थीटा इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं? थीटा। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला था आर्क इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, वो कहाँ से निकला? वो निकला इस मेथोडोलॉजी से। यानी कि हम साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे? थीटा। यानी कि आर्क को हम डिनोट करते हैं एस से, रेडियस को डिनोट करते हैं आर से, और एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। तो फॉर्मूला बन गया एस इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, रिमेंबर। अब इसमें एक और पॉइंट है, इसमें जो थीटा लेंगे वो हमेशा रेडियन में लेंगे, एंगल में नहीं लेंगे, रेडियन में लेंगे। अगर सपोज करते हैं कोई एंगल दे दिया गया है 30 डिग्री, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाई 180 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। यानी कि ये हो गया 6 पाई बाई 6 रेडियन। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो क्वांटिटी किस में आ जाती है? रेडियन में। ठीक है, यानी कि जो भी एंगल रखेंगे यहाँ पे वो किस में रखेंगे? रेडियन में। वेरी गुड। अब बात करते हैं पैरालॉक्स मेथड है क्या। सपोज करते हैं हम अर्थ पे हैं, किसी पॉइंट पे बैठे हुए हैं, इस पॉइंट पे, और मून हमसे सबको भी पता होगा अप्रॉक्सीमेटली 3,84,000 किलोमीटर दूर है अप्रॉक्सीमेटली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पॉइंट से
हम मून का इस तरफ का पॉइंट देखेंगे, इसको ए मान लेते हैं, और फिर हम मून के दूसरे साइड को देखेंगे। तो अगर हम इस की बात करें तो ये हो गया पैरेलॉक्स एंगल या पैरालिटिक एंगल, पैरेलॉक्स एंगल। ये हो गई एवरेज डिस्टेंस जो कि है 3,84,000 किलोमीटर, और ये हो गई डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून। तो अब इस वाले अगर डायग्राम को देखें तो हमारे प्रीवियस डायग्राम के जैसा ही दिख रहा है। यानी कि अगर हमको मून की डायमीटर पता है, जैसा कि हमें पता है कि मून जो होता है अर्थ से बहुत छोटा है, तो हम उस हिसाब से हमको उसका मून और अर्थ का कंपेयर पता है, तो हम आराम से मून की डायमीटर हमको पता है। तो अगर हमें मून की डायमीटर पता है तो हम एक्यूरेट डिस्टेंस निकाल सकते हैं अर्थ और मून के बीच में। कौन सा फॉर्मूला लगा के? S = r थीटा। यहाँ पे S क्या होगी? डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून। यहाँ पे R क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, और थीटा क्या होगा? एंगल। ये एंगल हमें किस में लेना है? रेडियन। क्लियर?